वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। मोहल्ले के लड़कों को बिजली बिल वसूली की नौकरी मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने ऊर्जा विभाग को निर्देशित कर दिया है कि बिजली के बिलों की वसूली का काम स्थानीय युवाओं को सौंपा जाए। उन्होंने कहा कि एक ट्रांसफार्मर से सप्लाई होने वाले क्षेत्र के लिए कलेक्शन बॉय की नियुक्ति की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ऊर्जा विभाग की गतिविधियों की निवास पर समीक्षा कर रहे थे। मध्य प्रदेश में बालिका शिक्षा और रोजगार पर जोर। मध्य प्रदेश में बालिका शिक्षा और उनके रोजगार पर सरकार ने जोर देना शुरू कर दिया। इसके लिए जहां बालिकाओं की शिक्षा की कक्षावार ट्रैकिंग की जाएगी, तो वहीं उनके लिए रोजगार के अवसर दिलाने के प्रयास होंगे। साथ ही उनकी अभिरुचि के अनुसार उच्च व व्यावसायिक शिक्षा के लिए जरूरी मार्गदर्शन भी दिलाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी योजना की समीक्षा बैठक में कहा कि लाडली लक्ष्मी योजना को शिक्षा और रोजगार से जोड़ा जाएगा। ग्वालियर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, तीसरा बच्चा होने पर नौकरी के लिए खत्म हो जाएगी योग्यता। अगर नौकरी के दौरान तीसरा बच्चा हुआ तो आपकी नौकरी छिन सकती है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाईकोर्ट ने सहायक बीज प्रमाणन अधिकारी की नौकरी से अयोग्य करार दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सहायक बीज प्रमाणन अधिकारी को नौकरी के दौरान तीसरा बच्चा होने पर नौकरी से अयोग्य करार कर दिया गया। मध्य प्रदेश में 11वीं-12वीं की कक्षाएं 25 जुलाई और कॉलेज 1 अगस्त से होंगे शुरू। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में आने के बाद करीब 1.5 साल बाद 25 जुलाई से एक बार फिर से स्कूल खुलने जा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में 25-26 जुलाई से स्कूल्स में 11वीं और 12वीं की कक्षाएं शुरू करने की घोषणा की। वहीं कॉलेज 1 अगस्त से खुलेंगे। विद्यार्थियों की सुरक्षा को देखते हुए 50% उपस्थिति के साथ स्कूल और कॉलेज शुरू होंगे। मध्य प्रदेश में अगले शैक्षणिक सत्र से स्नातक स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की तैयारी। राज्य सरकार प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अगले शैक्षणिक सत्र से लागू करने की तैयारी कर रही है। स्नातक पाठ्यक्रम से इसकी शुरुआत की जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर प्रदेश में गठित टास्क फोर्स की हुई वर्चुअल बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये जानकारी दी। पेट्रोल डीजल में राहत, लगातार दूसरे दिन नहीं बढ़ी कीमत। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर लगातार दूसरे दिन ब्रेक लगा है। तेल कंपनीज ने बुधवार को पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया। राजधानी में कल भी पेट्रोल 101.19 रुपए प्रति लीटर और डीजल 89.72 रुपए प्रति लीटर पर बेचा जा रहा है। इंदौर वेरावल ट्रेन 20 जुलाई से और इंदौर गांधीनगर एक्सप्रेस 21 जुलाई से होंगी शुरू। पश्चिमी रेलवे ने इंदौर से गुजरात को जोड़ने वाली 2 महत्वपूर्ण ट्रेन का संचालन फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। इसमें 20 जुलाई से इंदौर वेरावल और 21 जुलाई से इंदौर गांधीनगर एक्सप्रेस ट्रेन को शुरू किया जाएगा। कोरोना संक्रमण के कम होने के बाद रेलवे ने भी ट्रेन की संख्या बढ़ा दी है। शहर में खुलेगा प्रदेश का पहला राजकीय होटल प्रबंधन संस्थान। शहर के युवाओं को अब होटल इंडस्ट्री से संबंधित कोर्स करने के लिए बाहर नहीं जाना होगा। जबलपुर में प्रदेश का पहला राजकीय होटल प्रबंधन संस्थान खुलने जा रहा है, जिसके लिए केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने अनुमति दी है। मध्य प्रदेश पर्यटन निगम के द्वारा शहर में संचालित फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट का उन्नयन कर अब राजकीय होटल प्रबंधन संस्थान बनाया जाएगा। किसानों को सस्ता खाद उपलब्ध कराने के लिए सरकार का नया प्लान तैयार। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने उर्वरक उत्पादन के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। मंडाविया ने कहा कि रामागुंडम संयंत्र के शुरू होने के साथ ही देश में 12.7 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष स्वदेशी यूरिया का उत्पादन प्रारंभ हो गया है और इससे यूरिया उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वप्नों को साकार करने में मदद मिलेगी। एमपी बोर्ड 10वीं के रिजल्ट में प्री बोर्ड यूनिट टेस्ट को मिला इतना वेटेज। मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल 10वीं का रिजल्ट आज शाम 4 बजे घोषित हो गया। इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए 10वीं की परीक्षा नहीं ली गई, लेकिन ये समय विद्यार्थियों के लिए काफी मुश्किल भरा बीता। परीक्षा का रिजल्ट किस आधार पर आएगा, सभी को इस बात की चिंता सता रही थी। एमपी बोर्ड ने इसका फॉर्मूला तैयार कर विद्यार्थियों की सारी चिंता दूर कर दी। इसमें किसी भी विद्यार्थी को फेल नहीं किया गया। इसके साथ जो भी विद्यार्थी रिजल्ट से असंतुष्ट होगा उसे सितंबर में परीक्षा देने का मौका भी दिया जाएगा। ग्वालियर संभाग आंगनबाड़ी 325 पद भर्ती। आंगनबाड़ी ग्वालियर संभाग भर्ती 2021 महिला एवं बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश ने आंगनबाड़ी ग्वालियर संभाग में WCD आंगनबाड़ी ग्वालियर संभाग भर्ती 2021 तलाश कर रहे मध्य प्रदेश राज्य की 5वीं, 8वीं, 10वीं पास होनहार महिला अभ्यर्थियों के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता,
आंगनबाड़ी सहायिका 325 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आमंत्रित किया है। रेलवे टिकट बुकिंग के बदलने वाले हैं नियम, पैन और आधार होगा अनिवार्य। भारतीय रेलवे यात्रियों की सहूलियत के लिए आए दिन कई तरह के बदलाव करती है। ऐसे में एक बार फिर भारतीय रेलवे नया अपडेट लेकर आया है। नई जानकारी के मुताबिक अब IRCTC टिकट बुकिंग के समय यात्रियों से पैन, आधार या पासपोर्ट की जानकारी भी मांग सकता है। दरअसल रेलवे टिकट के दलालों को टिकट बुकिंग के सिस्टम से बाहर करने के लिए ये कदम उठा रहा है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज, कहा एयर इंडिया के साथ वो भी हैं बिकाऊ। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को मोदी कैबिनेट में नागरिक उड्डयन मंत्रालय का प्रभार देने के बाद विपक्षी दलों की तरफ से उन्हें लगातार निशाने पर लेकर तंज किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को उन्हें बिकाऊ करार दिया। दिग्विजय पर FIR से कांग्रेस में उबाल, कांग्रेसी बोले दिग्विजय सिंह पर हमले का प्रयास हुआ, उन पर लाठियां भांजी गईं, पानी की बौछार की, फिर उन्हीं पर केस दर्ज किया। भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ दर्ज की गई FIR को निरस्त करने की मांग को करते हुए बुधवार को कांग्रेसियों ने कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों का कहना था कि वहां पर सिंह पर न सिर्फ लाठियां भांजी गई बल्कि उन पर पानी की बौछार भी की गई, उन पर प्राण घातक हमले का प्रयास किया गया, उसके बाद उन पर झूठा मुकदमा दायर कर दिया गया। सूर्य करेगा मित्र ग्रह चंद्रमा की राशि कर्क में प्रवेश, बनेंगे अच्छी बारिश के योग। सूर्यदेव बुध की राशि मिथुन से निकलकर मित्र ग्रह चंद्रमा की राशि कर्क में कल 16 जुलाई को प्रवेश करेगा। इसके साथ ही कर्क की संक्रांति पर सूर्यदेव उत्तरायण से 6 माह के लिए दक्षिणायन हो जाएंगे। ये राशि परिवर्तन कई राशि के जातकों के लिए लाभदायक तो कई के लिए मिश्रित फलदायी होगा। इस दौरान अच्छी बारिश के संकेत भी मिल रहे हैं। साथ ही व्यापारी वर्ग के लिए भी ग्रह के राजा का परिवर्तन लाभ के अवसर उत्पन्न कर रहा है। 16 जुलाई को विवाह मुहूर्त पर लगेगी रोक, नवंबर से फिर गूंजेगी शहनाइयां। मांगलिक कार्यों का ये सीजन कोरोना संक्रमण के चलते सरकार द्वारा तय की गई पाबंदियों के बीच बीता। विवाह सीजन के अंतिम समय में विवाह में 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई। इसके पहले सीमित लोगों की मौजूदगी में ही विवाह कार्यक्रम हुए। इससे इस सीजन में विवाह आयोजनों में होने वाली रौनक फीकी ही रही। जुलाई में 16 तारीख तक ही विवाह मुहूर्त है। इसके बाद 20 जुलाई को देवशयनी एकादशी से विवाह मुहूर्तों में 4 महीने तक ब्रेक लग जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, कैबिनेट ने DA को 28% करने को दी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई कैबिनेट की बैठक में पिछले 1.5 साल से रुके हुए महंगाई भत्ते को फिर से बहाल करने को मंजूरी दे दी गई। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता अब 28% की दर से मिलेगा, जो कि अब तक 17% की दर से मिल रहा था। यानी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अब 11% से ज्यादा महंगाई भत्ता मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, महंगाई भत्ते पर लगी रोक हटी, 3 किश्तों को मिलाकर 11% बढ़ेगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आई है, महंगाई भत्ते पर लगी रोक को आज हटा लिया गया। इसके साथ ही 3 किश्तों को मिलाकर 11% महंगाई भत्ता बढ़ाने का भी फैसला हुआ। ये फैसला आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। पिछले साल कोरोना की शुरुआत में लगी रोक थी, महंगाई भत्ते की 3 किश्तों पर लगी रोक लगाई गई थी। इसी रोक को हटाने का फैसला लिया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा में है खाता तो व्हाट्सएप पर निपटाएं बैंकिंग कामकाज, आज ही सेव करें नंबर। कोरोना संकट और लोगों की सुविधाओं को देखते हुए देश के सरकारी बैंक ऑफ बड़ौदा अपने ग्राहकों के लिए खास सुविधा लेकर आया है, जिसके जरिए आप अपने घर पर बैठे व्हाट्सएप के जरिए बैंकिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ बैंक का व्हाट्सएप नंबर अपने मोबाइल पर सेव करना है और इसके बाद आपको बैंक की सारी सुविधाएं व्हाट्सएप पर ही मिल जाएंगी। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ट्वीट करके व्हाट्सएप बैंकिंग के बारे में जानकारी दी है। सरसों उछलकर 7800 रुपए क्विंटल पर पहुंचा, चना, कांटा, तुअर, उड़द के भाव में कमी। विदेशी बाजारों में तेजी के रुख और बरसात के मौसम की मांग बढ़ने के बीच स्थानीय तेल तिलहन बाजार में सरसों, सोयाबीन, मूंगफली, CPO सहित विभिन्न तेल तिलहनों के भाव तेजी के रुझान के साथ बंद हुए। वहीं आगरा, सलोनी, कोटा में सरसों तिलहन के दाम 7650 रुपए से बढ़ाकर 7800 रुपए क्विंटल पर पहुंच गए। अपने नाम को लेकर MP के राज्यपाल का निर्देश, इस तरह से लिखा जाए मेरा नाम। मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल मंगूबाई छगनबाई पटेल ने अपने नाम को लेकर निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि मंगूबाई छगन पटेल लिखा जाए। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और गुजरात के पूर्व मंत्री मंगूभाई छगन पटेल ने 8 जुलाई को मध्य प्रदेश के राज्यपाल की शपथ ली थी। बाबा रामदेव से जुड़े पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन को डोनेशन पर 5 साल के लिए टैक्स छूट। योग गुरु बाबा रामदेव से जुड़े पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट को 5 साल के लिए टैक्स की छूट दी गई। यानी अब इस संस्था को देने वाले डोनेशन के बदले दानदाता टैक्स में छूट हासिल कर सकता है। ये छूट पहले भी मिली थी, जिसे अब 5 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। 16 जुलाई को इंदौर अनाज मंडी बंद, राष्ट्रीय स्तर पर विरोध का ऐलान।
बीते दिनों सरकार द्वारा दलहन पर लागू स्टॉक लिमिट के खिलाफ आंदोलन के दूसरे दौर की घोषणा कर दी गई। इंदौर की अनाज मंडियों में कल 16 जुलाई को व्यापार बंद रहेगा। इंदौर आज तिलहन व्यापारी संघ ने बंद का ऐलान करते हुए मंडी प्रशासन को भी लिखित में सूचना भेज दी। सांकेतिक हड़ताल का ऐलान किया गया। संघ का दावा है कि पूरे मध्य प्रदेश और देश में भी इस दिन अनाज मंडी और कारोबार पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। अनलॉक एमपी में और राहत, जानिए क्या खुला और क्या बंद। कोरोना की रोकथाम के लिए राज्य शासन ने बुधवार को नई गाइडलाइन जारी की है। कोरोना संक्रमण कम होने के कारण दी गई छूट को गाइडलाइन में शामिल कर लिया गया। सभी नगरीय क्षेत्रों में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रहेगा। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक मेले जैसी भीड़ वाले आयोजनों पर प्रतिबंध रहेगा। कोचिंग और कॉलेज भी नहीं खुलेंगे। ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। वहीं बात करें आज की आखिरी खबर कोरोना अपडेट पर, तो पूरे प्रदेश में संक्रमण 20 से कम, वैक्सीनेशन में भी आगे है एमपी। मध्य प्रदेश के कई जिले कोरोना फ्री हो गए। बुधवार को पूरे प्रदेश में 20 नए संक्रमित दर्ज हुए। ये आंकड़े 10 से भी कम जिलों में आए। प्रदेश में पॉजिटिव दर 0.03% तक हो गई। हर दिन 70,000 से अधिक जांचें हो रही हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।